क्या आपको लगभग रोजाना सिरदर्द होता है? क्या आप सिरदर्द के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप सिरदर्द की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपको हमेशा सिरदर्द रहने के कारण ठीक से नींद नहीं आती है? क्या इस सिरदर्द की वजह से आप घर पर बच्चों पर बहुत जल्दी चिल्ला उठते हैं? क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि ये जिंदगी जैसे रुक सी गई है? क्या इससे छुटकारा पाने के लिए आपने अभी तक सभी संभव तरीके आजमा कर देख लिए हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं दिख रहा? इस लघु वीडियो में भारत में जम्मू के सैनिक कॉलोनी में स्थित सत्ययोग हीलिंग सेंटर से सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और होलिस्टिक ट्रीटमेंट सलाहकार डॉक्टर सतीश योगराज आपको सिरदर्द से बचने के उपाय बताएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश योगराज, एक सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, योगा थेरेपिस्ट और एक लाइफ काउंसलर, आज आपसे सिरदर्द के बारे में चर्चा करूंगा। ये एक ऐसा दर्द है जो अक्सर हमारी पूरी दिनचर्या पर गहरा असर डाल सकता है। सिरदर्द उन सब आम कारणों में से एक है जिसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी थोड़ी या गंभीर सिरदर्द का सामना करना पड़ा होगा। वैसे तो अक्सर यही कहा जाता है कि सिरदर्द हमारे जीवन में एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, पर जिसने माइग्रेन या क्लस्टर सिरदर्द जैसे गंभीर सिरदर्द का सामना किया हो वही समझ सकता है कि ये हमारे दैनिक जीवन पर कितना बुरा असर डालती है। सिरदर्द ज्यादातर लोगों को उनके उत्पादक वर्षों में प्रभावित करती है, यानी किशोरावस्था से लेकर 50 वर्ष की आयु तक। ये वह अवधि है जब कोई व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक सक्रिय, स्वस्थ और समाज में योगदान देने या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस तरह सिरदर्द के कारण व्यक्ति के जीवन में उत्पादकता और कामकाज के घंटों में बहुत अधिक कमी आती है। दोस्तों, वर्तमान वैज्ञानिक आंकड़ों का अनुमान है कि पूरे जीवन काल में सिरदर्द की व्यापकता 96% देखी गई है। तनाव प्रकार का सिरदर्द सबसे आम सिरदर्द है, जिसकी व्यापकता लगभग 40% है, जबकि माइग्रेन की व्यापकता लगभग 10% देखी गई है। आइए जानते हैं सिरदर्द क्या है। सिरदर्द के किसी भी हिस्से में दर्द को सिरदर्द कहते हैं, जिसमें सिर के बालों वाला हिस्सा, ऊपरी गर्दन, चेहरा और सिर के अंदरूनी हिस्से शामिल हैं। जब कोई मरीज अपने सिरदर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मरीज के लक्षणों से और पूरी चेकअप करके और विभिन्न टेस्टों द्वारा ये पता लगाने का प्रयास करता है कि सिरदर्द शरीर के किस सिस्टम या हिस्सों से उत्पन्न हो रही है। किसी व्यक्ति को सिरदर्द की समस्या एक्यूट या तीव्र या क्रॉनिक हो सकती है, या रुक रुक कर या लगातार हो सकती है। एक्यूट या तीव्र सिरदर्द वह होती है जो घंटों या दिनों तक ही बनी रहे, और क्रॉनिक सिरदर्द वह होती है जो महीनों या वर्षों तक बनी रहे। सिरदर्द का कभी कभी होना या केवल कुछ मिनटों तक रहना अक्सर बहुत चिंता का विषय नहीं होता है, पर अगर आपको बार बार या गंभीर सिरदर्द होना शुरू हो जाए, या समय के साथ सिरदर्द बहुत बढ़ जाए, या सिरदर्द की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाएं, सो नहीं सकें या दैनिक गतिविधियां नहीं कर सकें, या खुद के उपचार से सिरदर्द में कोई सुधार ना महसूस कर पाएं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। इस स्थिति में आपका डॉक्टर आपकी और कई तरह से मदद कर सकता है, जैसे कि आपकी सिरदर्द के क्या कारण हैं, भविष्य में उसे कैसे रोका जा सकता है, क्या आपका सिरदर्द दीर्घकालिक या क्रॉनिक तो नहीं बन गया है, आपकी सिरदर्द का दवाओं से कितना लाभ मिल सकता है, कहीं आपका सिरदर्द किसी सेकेंडरी या गंभीर कारण से तो नहीं है। सिरदर्द दो किस्म की होती है, प्राथमिक या प्राइमरी सिरदर्द और माध्यमिक या सेकेंडरी सिरदर्द। प्राथमिक सिरदर्द का मतलब है सिरदर्द ही मुख्य मेडिकल समस्या है, ना कि किसी अंडरलाइंग बीमारी का लक्षण। माध्यमिक सिरदर्द किसी अन्य स्थिति के कारण होता है जो गर्दन और सिर में पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को ट्रिगर करता है। माध्यमिक सिरदर्द बहुत कम होता है, लेकिन उसके कई कारण
प्राथमिक सिरदर्द की तुलना में कहीं अधिक गंभीर भी होते हैं। सबसे आम प्रकार के प्राथमिक सिरदर्द तनाव सिरदर्द और माइग्रेन है। तनाव से होने वाला सिरदर्द या टेंशन हेडेक आमतौर पर एक हल्का दर्द है जिसमें ऐसा लगता है कि मानो सिर के चारों ओर एक टाइट बैंड सा कसा हो। यह माथे पर या आंखों के आसपास के हिस्से से शुरू होता है और फिर पूरे सिर में फैल जाता है। इसमें सिर के अलावा कंधे और गर्दन की मांसपेशियों में भी जकड़न सी होती है। इस दर्द का कारण मानसिक तनाव और चिंता या अक्सर थकान होती है। टेंशन हेडेक एपिसोडिक या क्रॉनिक हो सकती है। एपिसोडिक सिरदर्द महीने में 15 दिन से कम समय के लिए होती है। ये सिरदर्द आमतौर पर जागने के कई घंटे बाद शुरू होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये और बढ़ जाती है। क्रॉनिक सिरदर्द महीने में 15 या अधिक दिनों तक हो सकती है। माइग्रेन के सिरदर्द के विपरीत तनाव प्रकार के सिरदर्द में मतली और उल्टी नहीं होती है। दूसरा आम प्राथमिक सिरदर्द है माइग्रेन, या जिसे लोग अक्सर आधे सिर का दर्द कहते हैं। पुरुषों में माइग्रेन की व्यापकता लगभग 6 से 8% और महिलाओं में 12 से 15% है। माइग्रेन एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रभाव कुछ घंटों से लेकर काफी दिनों तक रह सकता है। माइग्रेन में दर्द ज्यादा होती है और इसमें अक्सर मतली, प्रकाश और ध्वनि के प्रति सेंसिटिविटी और उल्टी या उबकाई जैसे लक्षण भी होते हैं। ये आमतौर पर सिर के एक तरफ होती है, लेकिन सभी लोगों में एक जैसा ढंग देखने को नहीं मिलता। माइग्रेन आभा या ऑरा के साथ हो सकती है, जिसे क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं, या ये बिना आभा की होती है, जिसे सामान्य माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में ऑरा एक किस्म से सेंसरी लक्षण है जो आमतौर पर सिर दर्द शुरू होने से 30 मिनट से लेकर 1 घंटे पहले होते हैं और ज्यादातर 60 मिनट से कम समय तक ही रहते हैं। माइग्रेन के ऑरा में कुछ लक्षण जैसे आंखों के आगे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तैरते हुए दिखना, झिलमिलाते धब्बे या तारे दिखना, दृष्टि में परिवर्तन या दृष्टि हानि होना, या अचानक प्रकाश की चमक दिखना। माइग्रेन के कारणों का अभी तक पूरी तरह पता नहीं लग पाया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि दिमाग और जीवन में बदलाव के कारण इस तरह की परेशानी हो सकती है। इसका कारण हार्मोन्स में बदलाव भी माना गया है। तीसरा प्राथमिक सिरदर्द है क्लस्टर का सिरदर्द। क्लस्टर सिरदर्द अपेक्षाकृत असामान्य है, लेकिन प्राथमिक सिरदर्द का एक गंभीर प्रकार है। ये अचानक से होता है और थोड़ी देर तक ही रहता है। मरीज अक्सर इस सिरदर्द को बहुत दर्दनाक बताते हैं। क्लस्टर सिरदर्द एक समय में एक आंख के आसपास या पीछे या चेहरे के एक तरफ होता है। कभी कभी सिरदर्द के हिस्से में सूजन, लालिमा, पसीना, नाक बंद होना और आंखों का फटना भी हो सकता है। क्लस्टर सिरदर्द अक्सर हर दिन एक ही समय पर होते हैं। अधिकांश दौरे रात में होते हैं, आमतौर पर सोने के 1 से 2 घंटे बाद। दर्द आमतौर पर शुरू होते ही अचानक समाप्त हो जाती है। दौरे के बाद अधिकांश लोग दर्द मुक्त लेकिन थका हुआ महसूस करते हैं। इस दर्द को इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह दर्द समूहों में या क्लस्टर्स में होती है। एक क्लस्टर अवधि आमतौर पर कई हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकती है। दोस्तों, आज के दौर में लोगों में एक नए तरीके का सिरदर्द देखा जाने लगा है। वह है नया दैनिक लगातार रहने वाला सिरदर्द। ये सिरदर्द दैनिक आधार पर बने रहता है और 3 महीने से अधिक समय तक रह सकता है। दर्द मध्यम से गंभीर होता है और क्रॉनिक तनाव प्रकार के सिरदर्द या क्रॉनिक माइग्रेन की तरह भी हो सकता है। एक और प्रकार का अत्यधिक किस्म का सिरदर्द देखा जाता है जो शरीर की अचानक तीव्र गतिविधि से होता है। यह दर्द शरीर की अचानक तीव्र हरकत से या शारीरिक क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज करने से होता है। ऐसा माना जाता है कि इन गतिविधियों से सिर में रक्त की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, जिससे आपके सिर के दोनों तरफ तेज सिरदर्द होता है। इस प्रकार का सिरदर्द आमतौर पर कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। दोस्तों, खेलना कूदना या एक्सरसाइज करना यकीनन जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि ये एक सीमा तक ही किया जाए। अब मैं बात करूंगा माध्यमिक सिरदर्द
या सेकेंडरी हेडेक के बारे में। इसमें साइनस सिरदर्द या साइनस हेडेक बहुत आम है। साइनस सिरदर्द साइनस इन्फेक्शन या एलर्जी से होती है। इस तरीके की सिरदर्द में आंखों में, माथे पर और गाल के करीब प्रेशर सा महसूस होता है। इस तरह के सिरदर्द में साइनोसाइटिस के और लक्षण जैसे नाक का बहना, नाक बंद होना, सांस में बदबू, गले में दर्द और कफ होते हैं। ये दर्द सिर को आगे की तरफ झुकाने से बढ़ता है। इसमें दर्द के साथ बंद नाक और ऊपर के दांतों में दर्द भरी झंझनाहट भी होती है। ये दर्द कुछ दिन या उससे भी अधिक समय तक रह सकता है। दूसरे किस्म का आम माध्यमिक सिरदर्द दवाइयों के ज्यादा उपयोग के कारण होता है। जब हमें बार बार सिरदर्द होता है तो हम पेन किलर दवाइयां लेने लगते हैं और इनकी आदत सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से भी सिरदर्द रहने लगता है। एक और तरीके का सिरदर्द है रिबाउंड हेडेक। ये सिरदर्द लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयां लेने से होता है। इसमें सिरदर्द की दवा का प्रभाव खत्म हो जाने पर फिर से तेज सिरदर्द उठ जाता है। महिलाओं में एक आम प्रकार का सिरदर्द देखा जाता है, वह है हार्मोन्स में उतार चढ़ाव की वजह से सिरदर्द का होना। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में उतार चढ़ाव एक शक्तिशाली माइग्रेन ट्रिगर माना गया है। कई महिलाओं में मासिक धर्म के समय माइग्रेन की दर्द होती है, जिसे मासिक माइग्रेन कहते हैं। ऐसी कई महिलाओं में माइग्रेन गर्भावस्था के दौरान दूर हो जाती है। प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में सिरदर्द होने पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। सिरदर्द को दूर करने के लिए दवाइयों का सेवन अक्सर नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में सिरदर्द होने पर दवाइयां सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें। एक और प्रकार का सिरदर्द है डिहाइड्रेशन से होने वाला सिरदर्द। ये सिरदर्द शरीर में तरल पदार्थ और पोटाशियम या सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। इनकी कमी से हमारा ब्रेन अस्थायी रूप से सिकुड़ जाता है, जिससे दर्द छिड़ उठता है। इनकी कमी हमें ज्यादा पसीना आने से, ज्यादा उल्टियां हो जाने पर या ज्यादा पेशाब आने पर हो सकती है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो जाने पर ब्रेन अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है, जिससे सिर दर्द से राहत मिलती है। इस सिर दर्द में डिहाइड्रेशन के अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे थकान, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास और मुंह का खुश्क होना। एक और प्रकार का सिर दर्द चाय या कॉफी पीने के अचानक बंद कर देने से होता है। इसे कैफीन विड्रॉल हेडेक कहते हैं। कैफीन विड्रॉल हेडेक तब होता है जब कोई व्यक्ति जो आमतौर पर चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन करता है और वह इसका सेवन बंद कर देता है या बहुत तेजी से इसका सेवन कम कर देता है। दोस्तों, सिरदर्द के कुछ अन्य कारण हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है उन्हें भी गर्दन और सिर के भाग में अक्सर दर्द रहता है। मन व शरीर की अत्यधिक थकावट होने से भी सिरदर्द हो सकता है। शरीर में किसी भी प्रकार का असंतुलन सिरदर्द का कारण बन सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आपका पेट खराब होता है या एसिडिटी होती है तो आपके सिर में दर्द होने लगता है। सोने की प्रक्रिया का इरेगुलर होना या पूरी नींद नहीं लेने से भी सिरदर्द होता है। शाम को या रात को लंबे समय तक ड्यूटी पर काम करना, कंप्यूटर या लैपटॉप्स पर अधिक काम करने की आदत या टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन की लत, ये सभी कारण नींद पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अधिक शोर से भी कई बार सिर दर्द उठता है। हम में से कुछ लोग बिल्कुल भी शोर सहन नहीं कर पाते हैं और जल्दी ही सिर दर्द की शिकायत करने लगते हैं। कुछ ऐसे व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को जहां चमकती रोशनी या तेज गंध का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी कभी कभी सिर दर्द हो सकता है। आज जरूरत से ज्यादा सोचना भी सिर दर्द का कारण बनता जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव, काम का दबाव, परिवार का दबाव, संबंधों में विवाद, कई बार इन सब के बीच में ये कहां ही संभव हो पाता है कि हम बिल्कुल भी ना सोचें। फिर भी जितना हो सके सिर दर्द से बचने का एक कारगर उपाय है कि ज्यादा सोचना कम कर दें। दैनिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने से भी सिर दर्द होता है। कई लोगों को कुछ खाने की वजह से, जैसे कि पनीर, जंक फूड्स
या चॉकलेट खाने से भी सिर दर्द शुरू हो जाता है। कुछ किस्म के मांस खाने से जिनमें नाइट्रेट होते हैं तब भी सिर दर्द होता है। शराब के अधिक सेवन, विशेषकर रेड वाइन पीने से भी सिर दर्द शुरू हो सकता है। अगर आप ज्यादा उपवास रखते हो या आपके खाने की टाइमिंग्स बदल जाएं, तब भी कई बार सिर दर्द महसूस होता है। दोस्तों, अगर इन सब कारणों से सिर दर्द हो रहा हो तो वह आम तरीके का सिर दर्द होता है। लेकिन कुछ मामलों में आपकी सिर दर्द एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति भी हो सकती है, जैसे कि यदि सिर दर्द अचानक उठे और बहुत जल्दी गंभीर हो जाए, सिर दर्द जो 50 वर्ष की आयु के बाद अचानक विकसित हो, अक्सर रहने वाले सिर दर्द के पैटर्न में भारी बदलाव हो जाए, सिर दर्द जो हिलने डुलने या खांसने और छींकने से बढ़ जाए, सिर दर्द जिसमें आंख दर्दनाक तरीके से लाल हो जाए, सिर दर्द जिसमें कनपटी क्षेत्र के पास दर्द और कोमलता बन जाए, यदि सिर दर्द के साथ गर्दन में अकड़न हो या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार हो, यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और साथ में सिर दर्द भी हो, यदि सिर दर्द के साथ शरीर में एक तरफा सुन्नता या पक्षाघात हो जाए, दौरा पड़े या बेहोशी महसूस हो, बोलने या चलने में परेशानी या दिमागी भ्रम हो जाए, दृष्टि परिवर्तन हो या व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई दे, यदि सिर दर्द किसी चोट लगने के तुरंत बाद शुरू हो या यदि सिर दर्द के साथ आपको मतली या उल्टी आ जाए, इन सब हालात में आपको तत्काल इमरजेंसी मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि सिर दर्द को अपने जीवन में होने से कैसे रोकें और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। एक सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और होलिस्टिक ट्रीटमेंट सलाहकार की क्षमता में मैं यही कहूंगा कि सिर दर्द से बचने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में भारी बदलाव करना होगा। इसके लिए मैं आप सब लोगों को कुछ सुझाव और युक्तियां बताऊंगा जो आपको तनाव से बचने में मदद करेंगे। समय के कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए आप हमेशा दैनिक कार्यों की एक रूपरेखा बनाएं और उस पर जितना हो सके कायम रहने की कोशिश करें। अपनी सीमाएं जानें और इसलिए अपने कार्यों की प्राथमिकता बनाएं और सबसे जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और अगले कार्य पर जाने से पहले उसे पूरा करें। इससे आपका तनाव कम रहेगा और काम में उत्पादकता बढ़ेगी। अपने सामाजिक जीवन को प्राथमिकता दें। ऐसे क्लबों या ग्रुप्स में शामिल हों जो आपकी रुचियों को साझा करते हों। अधिक मिलनसार बने, नए मित्र बनाएं और मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने के लिए और सकारात्मक कदम उठाएं। पुराने दोस्तों तक पहुंचें और संपर्क में रहने का प्रयास करें। इससे आपको मजबूत रिश्ते बनाए रखने और एक सहायता प्रणाली बनाने में और तनाव मुक्त रहने में मदद मिलेगी। सिर दर्द की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता को कम करने के लिए आप दैनिक जीवन में कई कदम उठा सकते हैं। पर्याप्त आरामदायक नींद लें, सोने का नियमित समय रखें और यदि आवश्यक हो तो दिन में थोड़ी झपकी ले लें। नियमित तौर पर स्वस्थ आहार खाएं। फल, सब्जियां और साबुत अनाज सहित स्वस्थ आहार खाने से सिर दर्द को रोकने में मदद मिलती है। दिन भर में खूब पानी पीना जरूरी है। इससे शरीर में हाइड्रेशन ठीक रहेगी और सिर दर्द नहीं होगी। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम तनाव और चिंता को कम करके सिर दर्द को रोकने में मदद करता है। नियमित तौर पर विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कि गहरे सांस लेने के व्यायाम, मालिश, एरोमा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी या एक्यूप्रेशर। जितना हो सके तेज रोशनी और तेज आवाज से बचें। ज्यादा च्युइंगम चबाने, टाइट हेडवेयर पहनने या अपनी खोपड़ी या सिर पर दबाव के अन्य स्रोतों से जितना हो सके बचें। अपनी दिनचर्या में जहां तक संभव हो फोन या अपने कंप्यूटर से नियमित ब्रेक लेने का प्रयास करें। खराब पोस्चर तनाव के सिर दर्द का कारण बनता है, इसलिए बैठने या खड़े होने के दौरान अच्छी मुद्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आज के तेज तरार समय में सिर दर्द से पूरी तरह बचे रहना संभव नहीं है।
अगर आपको सिरदर्द हो जाए तो इसका इलाज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। सिरदर्द के इलाज में हम विभिन्न दवाओं और गैर दवा विधियों का उपयोग कर सकते हैं। सिरदर्द के लिए दवा और गैर दवा उपचार के बीच का विकल्प सिरदर्द के तीव्रता, प्रकार, फ्रीक्वेंसी और कारण पर निर्भर करता है। जब सिरदर्द के इलाज की बात आती है, यदि आपको हल्का सिरदर्द हो और जहां तक हो सके आप गैर दवा तरीकों का ही उपयोग करें, क्योंकि इससे आप दवाओं के क्रॉनिक साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। सिरदर्द के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं दो प्रकार की होती हैं। ओवर द काउंटर OTC नॉन प्रिस्क्रिप्शन दर्द निवारक दवाइयाँ जो दवाइयों की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं, और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं या निवारक दवाएं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल सकती हैं। ओवर द काउंटर या OTC ग्रुप में एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन आदि दवाइयां हैं। ये तनाव सिरदर्द के लिए मुख्य दवाएं हैं। आमतौर पर बहुत लोग सिरदर्द के लिए इन्हीं दवाओं का उपयोग कर ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ सिरदर्द के एहसास को कम करने में मदद करती हैं, पर तनाव के कारण को ठीक नहीं करती। यदि आपको तनाव प्रकार का सिरदर्द नियमित होता रहे और ऊपर बताई गई दर्द निवारक दवाओं और अन्य उपचारों से ठीक ना हो, तो इन हालात में कई निवारक दवाएं सिरदर्द को रोकने में बहुत उपयोगी हैं। वह डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल सकती हैं। निवारक दवाओं में शामिल है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन एंड प्रोट्रिप्टिलिन। अन्य एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जैसे वेनलाफैक्सिन, मिर्ताजापिन भी तनाव प्रकार के सिरदर्द को रोकने में मदद करती हैं। एंटी सीजर दवाइयाँ और मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं जैसे गाबापेंटिन और टोपिरामेट भी सिरदर्द को होने से रोकती हैं। सिरदर्द की रोकथाम के लिए मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली दवा टिज़ानिडीन का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इन दवाओं को अक्सर लेते हैं तो आपको गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे दुर्लभ मामलों में यदि आप लगातार कई दिनों तक एसिटामिनोफेन जैसी हल्की दर्द निवारक दवा लेते हैं तो आपके लिवर को नुकसान हो सकता है। ये खासतौर पर तब हो सकता है जब आप बताई हुई खुराक से थोड़ा अधिक लेते हैं। ये दवाएं किडनी की समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। एस्प्रिन और इबुप्रोफेन कभी कभी मैदे में ब्लीडिंग का कारण बनती हैं। यदि आप दर्द निवारक दवाएं लेते हैं तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप उनका सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करें। ये महत्वपूर्ण है कि दवाई की खुराक दैनिक मात्रा से अधिक ना लें, क्योंकि इससे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दर्द निवारक दवाई लेते वक्त लेबल को ध्यान से पढ़ें या अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इसकी एक बार जांच कर लें, ताकि आप गलती से भी खुराक जरूरत से ज़्यादा ना लें। यदि आपको माइग्रेन का सिरदर्द है और थोड़ा है तो आप पहले ऊपर बताई गई दर्द निवारक दवाएं इस्तेमाल करके देखें। यदि सिरदर्द बहुत अधिक हो तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जैसे ट्रिप्टैन या अर्गोटामाइन की मदद ले सकते हैं। माइग्रेन को रोकने के लिए कुछ और दवाइयां बीटा ब्लॉकर्स और एमिट्रिप्टिलिन भी हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक माइग्रेन है उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह करके ही माइग्रेन को रोकने की दवा लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं सिरदर्द के इलाज में विभिन्न गैर दवा विधियों के बारे में बात करूंगा। यदि आपको हल्के से मध्यम तरह का सिरदर्द है और आप गैर दवा तरीकों को आजमाएं, जिनके बारे में मैं नीचे बताने जा रहा हूं, जैसे योग, ध्यान, हस्त योग मुद्रा का उपयोग या एक्यूप्रेशर का उपयोग। अपने समय की सुविधा और इन उपायों के बारे में आपकी जानकारी के अनुसार आप इन्हें सिरदर्द के इलाज में अलग अलग ढंग से कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गैर दवा विधियों के साथ साथ यदि आप आवश्यकता महसूस करें तो दवाइयों की दुकान से OTC या गैर पर्ची वाली दर्द निवारक दवाओं की हल्की खुराक का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ज़्यादातर मामलों में आपको सिरदर्द से राहत मिल जाएगी। विभिन्न गैर दवा विधियों में सबसे प्रमुख है योग करना। नियमित योग करने से आप सिरदर्द से बचे रह सकते हैं
और सिरदर्द होने पर उसको कम करने में भी योग आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ योग आसन सिरदर्द के इलाज में काफी उपयोगी हैं, जैसे हस्त पदासन, सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज, शिशु आसन या बाल मुद्रा, मर्जरी आसन या कैट स्ट्रेच, पश्चिमोत्तन आसन, अधोमुख श्वान आसन, पद्मासन या कमल मुद्रा, शव आसन या शव मुद्रा। दोस्तों, योग कई तरह से सिरदर्द को कम करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जो सिरदर्द के सामान्य कारण हैं। कुछ योग आसन सिर और गर्दन में सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। योग सिर, गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। योग नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे नींद की कमी के कारण होने वाली सिर दर्द को रोकने में मदद मिलती है। कुछ योग आसन पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे खराब पोस्चर के कारण होने वाले सिर दर्द को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि ये जरूरी नहीं कि योग आसन या योग का उपयोग हर किसी के लिए पूरी तरह से काम करेंगे, और यदि आपका सिर दर्द इसके बावजूद बना रहता है या बिगड़ जाता है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि नियमित ध्यान करने से हम सिर दर्द से कैसे बचे रह सकते हैं और सिर दर्द के इलाज के लिए किस तरह से ध्यान करना चाहिए। ध्यान या मेडिटेशन वह अभ्यास है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। आज के इस तेज दौर में सिर दर्द, विशेषकर माइग्रेन में नियमित ध्यान बहुत उपयोगी है। नियमित ध्यान से दिमाग के वह हिस्से ठीक होते हैं जो तनाव और चिंता की गतिविधि को कंट्रोल करते हैं और इनके लिए जिम्मेदार हैं। नियमित ध्यान कई तरह से शरीर और दिमाग पर सकारात्मक असर डालता है, जैसे ध्यान से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और तनाव के प्रति हमारे शरीर और दिमाग की सहनशीलता बढ़ती है। कई लोगों के लिए दिमाग में रासायनिक तत्व जैसे डोपामीन, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का असंतुलन और खराब नींद सिर दर्द, विशेषकर माइग्रेन के प्रमुख कारण होते हैं। इन लोगों में नियमित ध्यान से इन हार्मोनों का स्तर स्वस्थ तरीके से बढ़ जाता है। ध्यान से तनाव में बढ़े हुए रासायनिक तत्व जैसे कॉर्टिसोल और नॉरएपिनेफ्रिन के स्तर भी कम होते हैं। दोस्तों, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ध्यान किया जा सकता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक सरल ध्यान से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशानी ना हो, या आप जमीन पर कुशन के ऊपर चौकड़ी लगाकर बैठ जाएं और पीछे दीवार की ओर थोड़ा झुक भी सकते हैं। अगर आपके लिए जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो आप कुर्सी पर भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि आप जो भी पोजीशन अपनाएं वह आरामदायक होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी आरामदायक ना हो कि आपको नींद ही आ जाए। अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें, लेकिन सांस को किसी खास तरीके से लेने की कोशिश ना करें। बस अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखें। ध्यान दें कि सांस कैसे अंदर और बाहर आता है। यदि इससे आपको अपने सांस में कोई परिवर्तन दिखे तो चिंता ना करें, बस साक्षी भाव रखें। ध्यान की इस प्रक्रिया में बार बार विचार आएंगे। जब भी कोई विचार मन में आए उन पर ध्यान ना दें, बस उन्हें आने जाने दें और अपनी श्वास पर पुनः ध्यान केंद्रित करें। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो सिरदर्द होने पर आप सिर्फ 10 मिनट तक बैठ सकते हैं, तब भी आपको काफी राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना समय बढ़ा सकते हैं तो क्रॉनिक माइग्रेन की स्थिति में आपको और अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा कि सिरदर्द को रोकने और इसके इलाज के लिए कैसे हम हस्त मुद्रा योग की मदद ले सकते हैं। योग शास्त्र और आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व,
तर्जनी उंगली में वायु तत्व, मध्यमा उंगली में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्का उंगली में जल तत्व। प्रत्येक तत्व शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है। शरीर में इनका बैलेंस बिगड़ने पर ही हमारी सेहत बिगड़ती है। ये असंतुलन 5 तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होता है। इन तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए हस्त मुद्रा योग का सहारा लिया जा सकता है। हस्त मुद्रा योग एक उपचार पद्धति है। हाथों की 10 उंगलियों से विशेष आकृतियां बनाना ही हस्त मुद्रा कहलाता है। विभिन्न हस्त मुद्राओं में उंगलियां वास्तव में एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती हैं। यहाँ पर मैं आपको सिरदर्द से राहत पाने के लिए कुछ सर्वोत्तम मुद्राएं बताऊंगा। महाशीर्ष मुद्रा। महाशीर्ष मुद्रा को ग्रेट हेड मुद्रा भी कहा जाता है। महाशीर्ष मुद्रा की प्रैक्टिस करने से शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में ब्लॉकेजेस खुलते हैं, जिनसे एनर्जी पूरे शरीर में वितरित होती है। इसकी वजह से खुशी और शांति महसूस होती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा सिर प्राण या जीवन शक्ति का स्थान है। महाशीर्ष मुद्रा करते वक्त अगर आप गहरी सांस लेते हैं, खासकर उज्जयी सांस, इससे आपके अंदर जीवन शक्ति बढ़ती है, रक्त की सर्कुलेशन में सुधार होता है, तनाव से राहत मिलती है और साइनस से बलगम का जमाव खत्म होता है। इस मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथों में अपने अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी उंगलियों की टिप्स को एक साथ लाएं। अनामिका उंगली को अपने अंगूठे के बेस के पास क्रीज में रखें और अपनी छोटी उंगली को फैला दें। ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा एक सरल हस्त मुद्रा है जो तनाव को कम करके विश्राम की अवस्था को बढ़ाती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी तर्जनी की नोक को अपने अंगूठे की नोक से स्पर्श करें, जबकि अन्य 3 उंगलियों को सीधा रखें। प्राण मुद्रा। ये मुद्रा शरीर में प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी अनामिका और छोटी उंगली के सिरों को अपने अंगूठे के सिर से स्पर्श करें, जबकि अन्य 2 उंगलियों को सीधा रखें। वरुण मुद्रा। ये मुद्रा शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो डिहाइड्रेशन के कारण होने वाले सिर दर्द से राहत दिलाती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी छोटी उंगली के सिरे को अपने अंगूठे के सिरे से स्पर्श करें, जबकि अन्य 3 उंगलियों को सीधा रखें। अपान मुद्रा। ये मुद्रा शरीर में ऊर्जा के नीचे की ओर प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे तनाव के कारण होने वाले सिर दर्द से राहत मिलती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी मध्यमा और अनामिका उंगलियों के सिरों को अपने अंगूठे के सिरे से स्पर्श करें, जबकि 2 अन्य उंगलियों को सीधा रखें। शून्य मुद्रा। ये मुद्रा कान, नाक और गले की समस्याओं के कारण होने वाले सिर दर्द से राहत दिलाती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी मध्यमा उंगली को मोड़ें और अपने अंगूठे की नोक को अपनी मध्यमा उंगली के दूसरे पर रखें, जबकि अन्य 3 उंगलियों को सीधा रखें। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, ये जरूरी नहीं कि ये मुद्राएं हर किसी के लिए पूरी तरह से काम करेंगी, और यदि आपका इनके उपयोग के बावजूद सिर दर्द बना रहता है या बिगड़ जाता है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा एक्यूप्रेशर के बारे में। सिर दर्द से बचने और इसके इलाज में एक्यूप्रेशर हमारी बहुत मदद कर सकता है। एक्यूप्रेशर एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के कुछ विशेष बिंदुओं पर दबाव डालकर रोगों और दर्द के उपचार में मदद ली जाती है। इन बिंदुओं को एक्यूपॉइंट्स कहा जाता है। एक्यूपॉइंट्स को दबाने से शरीर की जीवन ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है और शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायता मिलती है। एक्यूप्रेशर पुराने सिर दर्द, नींद की गड़बड़ी और तीव्र सिर दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत प्रभावी उपचार माना गया है। एक्यूप्रेशर का उद्देश्य तकलीफ से तत्काल राहत प्रदान करना है, इसलिए इसका उपयोग आप माइग्रेन के दौरे के दौरान भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर को करने के लिए आपको बस आरामदायक स्थिति में आकर अपनी आंखें बंद करके बताए हुए एक्यूपॉइंट पर 15 से 20 सेकंड तक गोलाकार गति से घुमाकर मालिश करनी है। दबाव बिंदु पर घुमाते हुए थोड़ा बहुत दबाव डालकर रखें, लेकिन इतने जोर से ना दबाएं कि दर्द हो जाए। एक बार जब आप
एक्यूपॉइंट के क्षेत्र की मालिश कर लेते हैं तो बिंदु को 10 से 15 सेकंड तक पकड़ कर रखें, फिर लगभग उतना ही समय लेकर छोड़ दें। कष्ट की तीव्रता के आधार पर इस प्रक्रिया को एक ही बिंदु पर 6 से 10 बार के बीच दोहराएं। इस प्रक्रिया के दौरान धीमी और गहरी सांस लेते रहें। ये देखते हैं कि एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्यूप्रेशर में शरीर के कुछ हिस्सों पर दबाव डालने से नसें सकारात्मक तरीके से उत्तेजित होती हैं, जिससे दर्द की अनुभूति कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने अध्ययनों में यह भी पाया कि एक्यूप्रेशर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। ये हमारे खून में एंडोर्फिन नामक हार्मोन के स्तर को भी बढ़ाता है। एंडोर्फिन वह रसायन है जो मूड को बेहतर बनाता है और दर्द की भावना को कम करता है। एक्यूप्रेशर ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर से मांसपेशियों की ऐंठन कम होती है, गर्दन और कंधे में मांसपेशियों का तनाव कम होता है, नसों और ब्लड वेसल्स पर दबाव कम होता है, रक्त का संचार बढ़ता है और नींद की परेशानी में कमी आती है। दोस्तों, अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा जो आप किसी भी सिर दर्द से राहत दिलाने में उपयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट है जिन टैंग, जिसे थर्ड आई पॉइंट या GV 24.5 भी कहते हैं। यह माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच में तीसरी आंख के बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है साई बाई या ST2 या 4 डायरेक्शंस ब्राइटनेस। ये पॉइंट गाल पर सीधे सामने देखने पर पुतली के ठीक नीचे, आंख के ठीक नीचे हड्डी पर एक छोटे से गड्ढे पर स्थित होता है। अगला पॉइंट है ताओ वी या स्टोमक 8 या हेड कॉर्नर पॉइंट। ये पॉइंट माथे के कोने पर हेयर लाइन से 0.5 QN भीतर, सिर की मध्य रेखा से 4.5 QN दूर स्थित होता है। एक और जरूरी पॉइंट है टोंगजी लियाओ या GB1, आंख के बाहरी कोने से 0.5 QN दूर स्थित होता है। दोस्तों, एक QN एक बॉडी इंच के बराबर होता है या अंगूठे के नाखून के बेस पर चौड़ाई के बराबर होता है। यहाँ पर मैं कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु बताऊंगा जिन पर दबाने से खास तौर पर तनाव प्रकार के सिर दर्द से राहत मिलती है। GV20, जिसे विंड पूल या फेंग ची भी कहते हैं, ये पॉइंट सिर के बेस पर गर्दन की दोनों वर्टिकल मांसपेशियों के बीच खाली भाग में स्थित होता है। GV20 या गवर्निंग वेसल 20, ये पॉइंट सिर के टॉप पर खोपड़ी के मध्य में कानों के बीच में स्थित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन 4 LI4, जिसे जॉइनिंग वैली या हैगू भी कहते हैं, ये पॉइंट हाथ के पीछे अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की झिल्ली में मांसपेशियों के उच्चतम स्थान पर स्थित होता है जब अंगूठे और तर्जनी को एक साथ जोड़ा जाए। LI3 लीवर 3 या ग्रेट सर्ज पॉइंट, ये पॉइंट पैर के ऊपर अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच की झिल्ली में मांसपेशियों के उच्चतम स्थान पर स्थित होता है जब पैर की उंगलियों को एक साथ जोड़ा जाता है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो खास तौर पर माइग्रेन की सिरदर्द से राहत दिलाते हैं वह हैं GB20, GV 24.5 और लार्ज इंटेस्टाइन 4। ऊपर बताए हुए पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको माइग्रेन से भी राहत देते हैं। BL2 पॉइंट, जिसे ज़ेंजू या ड्रिलिंग बैम्बू या बैम्बू गैदरिंग भी कहते हैं, ये उस जगह 2 इंडेंटेड स्पॉट्स हैं जहां आपकी नाक आपकी दोनों आईब्रो से मिलती है। GB16, जिसे गेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस या आई विंडोज या म्यू चुआंग भी कहते हैं, ये पॉइंट सिर के बेस पर गर्दन की 2 वर्टिकल मांसपेशियों के बीच थोड़े गहरे से स्थान में स्थित होता है। GB21, जिसे शोल्डर वेल पॉइंट या जियान जिंग भी कहते हैं, ये पॉइंट कंधे के टॉप पर गर्दन के बेस और कंधे की मांसपेशियों के बिल्कुल अंत में स्थित होता है। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, ये जरूरी नहीं कि एक्यूप्रेशर हर किसी के लिए पूरी तरह से काम करेगा, या यदि आपका सिरदर्द इसके उपयोग के बावजूद रहता है या बिगड़ जाता है तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। धन्यवाद।